स्वागत है दोस्तों रूट सीकर में। इस साल अब तक Amazon, ट्विटर, मेटा जैसे टॉप 800 प्लस कंपनीज 1,34,000 से भी ज्यादा लोगों को ले ऑफ कर चुकी हैं। किसी को कंट्री शिफ्ट करने के 2 दिनों बाद सैक किया गया, तो किसी को अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद बाहर कर दिया गया। प्रेग्नेंट महिलाएं भी इसी का शिकार बने। आइए आज इस पूरे विषय पर रूट सीकिंग करते हैं। कंपनीज की ओर से लेड ऑफ एम्प्लॉइज को कंपेंसेशन के तौर पे सेवरेंस पैकेज जरूर दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे सडन स्टेप्स की वजह से एम्प्लॉइज के ऊपर जो गहरा असर है उसका क्या? जब किसी भी कारणवश कंपनीज घाटे का सामना करती है तो सरवाइव करने के लिए बलि हमेशा एम्प्लॉइज की ही चढ़ाई जाती है। खुद को ह्यूमैनिटी के शुभ चिंतक समझने वाले सीईओज को भी ह्यूमन बीइंग्स प्रॉफिट के आगे फीके लगते हैं। उनके दुख भरे पोस्ट, ईमेल्स, ब्लॉग्स शायद आपके मेरे दिल बहला दे, लेकिन एक लेड ऑफ एम्प्लॉय के लिए किसी भी सूरत में मददगार नहीं होती। आज 2022 में मल्टीपल कंट्रीज के लेबर लॉज इतने स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद ले ऑफ्स काफी कॉमन है। पर यह कहानी सिर्फ इस साल या पैंडेमिक के असर का नहीं है, बल्कि पिछले 5 दशक का है। इसकी हिस्ट्री पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। आज दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर अमेरिकन एग्जाम्पल से हाईली इन्फ्लुएंस्ड है, जहां पर मिड 19th सेंचुरी से लार्ज स्केल कॉर्पोरेट्स की शुरुआत हुई। जाहिर है कि इस सिस्टम के अच्छी चीजों के साथ साथ बुरे एस्पेक्ट्स भी दूसरे कंट्रीज में इंपोर्ट हुआ है। मास ले ऑफ इसी प्रैक्टिस का एक हिस्सा है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 50 साल पहले ये काफी रेयर हुआ करता था। छोटी से छोटी ले ऑफ को भी कंपनी की ओर से एज अ फेलियर माना जाता था, एक्सेप्टेबल बिजनेस बिहेवियर का उल्लंघन के तौर पे देखा जाता था। 20th सेंचुरी यूएसए में ये सोच साधारण रूप से प्रचलित थी कि जनता के एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी और जिम्मेदारी फेडरल सरकार की है। अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब की कमी दिखे तो सरकार की ड्यूटी होती थी कि सब्सिडाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर इसी गैप को पूरा किया जाए। लेकिन ये बदलने लगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उससे पहले एयरलाइन, टेलीफोन, बैंकिंग जैसी सुविधाएं सिर्फ सरकार द्वारा ही उपलब्ध किया जाता था। लेकिन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर गवर्नमेंट ने इन सर्विसेज को धीरे धीरे डीरेगुलेट करते रहे। एसेंशियल सर्विसेज का प्राइवेटाइजेशन होने लगा। ऐसा करने का उद्देश्य ये था कि देश के इकोनॉमी में फ्री मार्केट कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाए और कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और ज्यादा अफोर्डेबल बनाए जाए। ऐसे कई तरह के स्टेप्स लेने की वजह से इंडस्ट्री में एक्विजिशंस और मर्जर्स की संख्या बढ़ती गई, साथ ही साथ जॉब्स की संख्या भी घटती चली गई। एक समय दुनिया में लेबर मूवमेंट बड़ी इन्फ्लुएंशियल पावर होती थी। लेबर यूनियंस के चलते एम्प्लॉयज के जॉब प्रोटेक्शंस भी रहता था, लेकिन समय के साथ यूनियन सिस्टम में अनफेयर प्रैक्टिसेस बढ़ने लगे और प्रोडक्टिविटी गिरने लगी, जिसका सीधा असर हुआ इकोनॉमी पर। विषय की गंभीरता को देखते हुए फेडरल सरकार धीरे धीरे लेबर यूनियंस के पावर्स को कट करती गई और इसका एक्सट्रीम एग्जाम्पल देखा गया 1981 में। पैटको यानी प्रोफेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के 11,359 एम्प्लॉयज ने बेटर पे और बेटर वर्किंग कंडीशंस के डिमांड में अगस्त 3 को स्ट्राइक शुरू किए। एयरलाइन जैसे एसेंशियल सर्विस कंटिन्यूअसली 2 दिन तक बंद पड़ा रहा। ये देखकर अगस्त 5 को तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने गुस्से में आकर सभी 11,359 एम्प्लॉइज को लाइफ टाइम बैन के साथ जॉब से फायर कर दिया। रातों रात इतने सारे लोग बेरोजगार हो गए और वर्किंग क्लास के लिए ये एक बहुत बड़ा शॉक था। लेकिन इस घटना के बहुत पहले से ही अमेरिकन कॉर्पोरेट्स में ले ऑफ का कॉन्सेप्ट साइलेंटली इंप्लीमेंट किया जा रहा था। यह है 80s के जनरल इलेक्ट्रिक के चेयरमैन जैक वेल्च, जो न्यूट्रॉन जैक के नाम से भी मशहूर थे अपने कारनामों की वजह से। जिस तरह से न्यूट्रॉन बॉम्ब के धमाके से कुछ बिल्डिंग्स तो बच गई, लेकिन अंदर के इंसान मर गए, ठीक वैसे ही जैक साहब ने 4-5 सालों में नियमित रूप से जनरल इलेक्ट्रिक के फैक्ट्रीज से कुल 1,18,000 से भी ज्यादा लोगों को निकाल चुके थे। अब इतने बड़े संख्या में जॉब कट्स के बाद कंपनीज का सैलरी का पैसा बचने लगा और ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट ओपनली पॉपुलर होने लगी। जो सीईओ ज्यादा पैसा बचा पाए वो मैनेजमेंट के लिए हीरो होने लगा। दिन ब दिन ऐसे टॉप बॉसेस की लिस्ट बढ़ती ही गई। प्रमुख थे AT&T के सीईओ रॉबर्ट एलन, जिनकी तनख्वाह $6.7 मिलियन से सीधा $16 मिलियन कर दिया गया जब उन्होंने एक साथ 50,000 लोगों को ले ऑफ कर दिए थे।
और भी थे, जैसे होम अप्लायंस कंपनी सनबीम के सीईओ एल डनलैप, जो चेन सॉ एल के नाम से भी मशहूर थे। जब ज्यादा संख्यक वर्कर्स कंपनी के लिए लायबिलिटी बन जाए तब उनको ले ऑफ करना एक डिफिकल्ट जॉब है, और अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई मिल जाए तब मैनेजमेंट का रास्ता साफ हो जाता है। और इसी स्किल को बड़े प्राइड के साथ ऐसे टॉप बॉसेस अपने साथ एसोसिएट करते थे। लेकिन लेट 90s में अमेरिकी अखबारों में इन चीजों की निंदा होने लगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के सीरीज द डाउनसाइजिंग ऑफ अमेरिका और न्यूज़वीक के कवर स्टोरी कॉर्पोरेट किलर्स में इस विषय को बहुत ही अच्छे से आलोचना की गई। ऐसे क्रिटिसिज्म्स के बाद सीईओज की भाषा बदल गई। इन बातों को लेकर गुरूर करने के बजाय सीईओज इनको पोलाइटली जस्टिफाई करने लगे। फेमस कार मैन्युफैक्चरर क्राइसलर कॉर्पोरेशन के उस वक्त के सीईओ रॉबर्ट ईटन ने कहा था, अगर कुछ लोगों को ले ऑफ ना किया जाए तो पूरी कंपनी बंद ही हो जाएगी और किसी के भी पास जॉब नहीं होगा। उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भी इसी सोच के समर्थन में थे। उनका मानना यह था कि ले ऑफ्स अब कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। कुछ ही सालों में अमेरिकन कंपनीज में आउटसोर्सिंग का दौर शुरू हुआ। कॉर्पोरेट कल्चर अगले कुछ दशकों में पूरी तरह से ग्लोबल फिनोमेना बन गई। सभी कॉन्टिनेंट्स में नए जॉब्स क्रिएट हुए। कंपनी के प्रॉफिट्स छलांग लगाकर ऊपर जाने लगी। लेकिन जॉब्स के साथ ले-ऑफ्स का परमानेंट नाता जो जुड़ चुका था। आज जब भी रिसेशन का टाइम आता है, ले-ऑफ्स विदाउट फेल प्रैक्टिस किया जाता है। इंडिया में भी बहुत सी कंपनीज ने इस साल मास ले-ऑफ किया है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इन मुश्किल घड़ियों में स्पेसिफिकली इन लेड ऑफ एम्प्लॉइज को जॉब ऑफर कर रहे हैं, जैसे टाटा मोटर्स, ड्रीम 11 इत्यादि। टाटाज ने अपने ब्रांड्स लैंड रोवर और जागुआर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में रिक्रूटमेंट के लिए डेडिकेटेड पोर्टल बनाए हैं, जहां एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ ड्रीम 11 के को फाउंडर अपने ट्विटर हैंडल के जरिए उनकी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने को कह रहे हैं। बहुत ही अच्छे और कमांडेबल इनिशिएटिव्स हैं। लेकिन एक बात साफ जरूर है कि ले-ऑफ्स कहीं नहीं जाने वाले। ऐसे में किसी भी एम्प्लॉय के लिए सतर्क रहने से ज्यादा कोई बड़ा उपचार नहीं बचता। अगर आपको ऑफिस में इंफॉर्मेशन लूप से बाहर रखा जा रहा है, आपके वर्क मेथड्स पर नॉर्मल से ज्यादा सवाल उठ रहा है, अच्छे प्रोजेक्ट्स आपकी जगह दूसरों को दिया जा रहा है, या फिर छोटे से छोटे टास्क्स के अप्रूवल प्रोसेस में हेवी स्क्रूटिनी की जा रही है, तो समझ लेना चाहिए कि शायद समय आ गया है सीवी को अपडेट करने की, बेटर करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढने की। इस सोच के साथ आज का एपिसोड करते हैं समाप्त। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका सुझाव बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी राय कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू रूट सीकर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप सीकिंग दोस्तों।